नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस टीचिंग मेथड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो हम ले रहे हैं सेकंड ग्रेड साइंस टीचिंग मेथड के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न है, मिलान प्रश्न है, सत्य असत्य प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसको सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सेकंड, यानी निबंधात्मक जो प्रश्न है वो है जटिल अधिगम परिणाम को मापना। मिलान जो प्रश्न है वो हो जाएंगे आपके सामग्री के 2 या 2 से अधिक सेटों का मिलान। सत्य असत्य प्रश्न आपके हो जाएंगे 2 विकल्पों वाला घोषणात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय में हो जाएगा उत्तर के विकल्पों के साथ कथन। ऑप्शन सेकंड आपके इसमें राइट हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की संभावना में विश्वास से संबंधित है? वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक साक्षरता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक ज्ञान। तो इसमें आपके हो जाएगा वैज्ञानिक अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, विज्ञान ज्ञान का भंडार एवं परीक्षा की विधि दोनों है। कारण है, विज्ञान में चिंतन, अवलोकन, प्रयोग एवं तर्क समाहित है। विज्ञान में तथ्य, संप्रत्य, नियम और सिद्धांत प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए और आर दोनों पृथक रूप से सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, विद्यार्थी लगातार अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं। ये न केवल नए अर्जित ज्ञान के कारण होता है बल्कि पहले से प्राप्त ज्ञान पर उनके चिंतन के कारण भी होता है। ये उल्लेखित धारणा किस पाठ्यचर्या उपागम पर आधारित है? मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्माणवादी। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा निर्माणवादी। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोगशाला कार्य का महत्व दर्शाता है? विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विज्ञान की प्रकृति को समझना, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास। तो इसमें आपके हो जाएगा सारे कथन सही हैं, यानी ए बी सी डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामान्य विज्ञान मेले की गतिविधियों में मानी जाती है? विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शन और नाटक, विज्ञान पर समूह चर्चा, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं, विज्ञान शिक्षक की व्याख्या एवं वार्ता। तो इसमें आपके राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए बी सी डी सभी कोड जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है? वैज्ञानिक नियम, परिकल्पना का निर्माण, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, प्रयोग। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वैज्ञानिक नियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के लाभ हैं? ये अधिगमकर्ताओं को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, ये संचालन में आसान है, ये विज्ञान संबंधी सामग्री एकत्रित करने में उपयोगी है, ये परियोजनाओं के चयन हेतु अवसर प्रदान करता है। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही कूट आपके हो जाएंगे ए सी और डी। ये संचालन में आसान है, ये सही कूट नहीं है। तो ऑप्शन आपके इसमें हो जाएगा फर्स्ट। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले में है अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। फिर दी गई सामग्री पर उपयुक्त सामान्यकरण या सिद्धांत लागू करना, तत्वों या अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप बन सके, सामग्री के अर्थ और उद्देश्य को समझना, सामग्री को घटकों में विभाजित करना और भागों के बीच का संबंध का पता लगाना। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी अवबोध में आपके हो जाएगा सामग्री के अर्थ और उद्देश्य को समझना। फिर अनुप्रयोग में आपके हो जाएगा दी गई सामग्री पर उपयुक्त या सामान्यकरण या सिद्धांत लागू करना। विश्लेषण में आपके हो जाएगा
सामग्री को घटकों में विभाजित करना तथा भागों के बीच संबंध का पता लगाना। और संश्लेषण में हो जाएगा आपके तत्वों या अंशों को एक साथ रखना ताकि पूर्ण रूप बन सके। विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है अधिक बारंबार परीक्षण, योगात्मक एवं रचनात्मक आकलन, विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन 4, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना विधि से संबंध नहीं है? यह अवलोकन उन्मुख है, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है और यदि आवश्यकता हो तो अधिगम में सहायता करता है। ये विद्यार्थियों द्वारा प्राकृतिक स्थिति में किया जाता है। ये विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण अधिगम गतिविधियों का योजना बनाने और निर्देशित करने का कार्य है। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ये अवलोकन उन्मुख है। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहु इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का एक लाभ नहीं है? छात्रों में निर्भरता और निष्क्रियता को बढ़ाना, स्पष्ट और जीवंत चित्रात्मकता, जानकारी का बेहतर स्मरण और धारण, परोक्ष अधिगम अनुभव। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों में निर्भरता और ये निष्क्रियता को बढ़ाना, ये इसका एक लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका परीक्षा उपगम से संबंध नहीं है? तो इसमें एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। ये विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को परीक्षा अधिगम हेतु प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करना चाहिए। ये विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियों एवं सुविधाएं प्रदान करते हुए मंच निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए अनुदेशन देना, ये परीक्षा उपगम से संबंधित नहीं है। मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है? विज्ञान के प्रमुख संपत्तियों को समझना, विज्ञान के मानक और विधियों को समझना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समाज पर प्रभाव को समझना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी सही है, जबकि डी सही नहीं है। सॉरी, ए, बी, सी सही है, यानी सारे के सारे आपके इसमें राइट हो गए। अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए मिलान करना है। विज्ञान में निर्मितिवादी शिक्षण रणनीतियां विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। निर्मितवाद सुझाव देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान के आधार पर विश्व की अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दोनों आर और ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 146, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? ये अवलोकन से शुरू होती है, ये परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, ये खोज की एक विधि है। तो ये विधि जो है जिसकी ये विशेषताएं हैं उस विधि का नाम हो जाएगा आपके आगमन विधि। सूची ए को 2 से मिलान करना है। साहित्यिक गतिविधियां, सौंदर्यात्मक गतिविधियां, सामाजिक कल्याण गतिविधियां, अवकाश समय गतिविधियां, टिकट एवं शिखा संग्रहण, वाद विवाद एवं परिचर्चा, संगीत नृत्य एवं चित्रकला, सामाजिक सेवाएं। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी साहित्यिक गतिविधियां, वाद विवाद एवं परिचर्चा, सौंदर्यात्मक गतिविधि, संगीत नृत्य एवं चित्रकला, सामाजिक कल्याण एवं गतिविधियां, सामाजिक सेवाएं, अवकाश समय गतिविधियां, टिकट और सिक्का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 148, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम वाला है 2025 के अनुसार, सॉरी 5 के अनुसार सही विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रति सच्ची, जीवन के प्रति सच्ची, अध्यापक के प्रति सच्ची, विज्ञान के प्रति सच्ची। तो इसमें हो जाएगा ए, बी और डी, यानी बच्चे के प्रति सच्ची, जीवन के प्रति सच्ची और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। अध्यापक के प्रति सच्ची होनी आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक,
प्राथमिक, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर। परीक्षण पदों की वह विशेषता जिसके अंतर्गत एक परीक्षण वही मापता है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण हुआ है, कहलाती है वैधता, वैलिडिटी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य है। कोई व्यावहारिक उदाहरण दिखाए बिना विस्तृत व्याख्यान प्रदान करना, जानकारी देना एवं संवाद को प्रेरित करना, प्रदर्शन के उपयोग द्वारा संवर्धित व्याख्यान देना, वास्तविक उदाहरणों की अपेक्षा सैद्धांतिक पर अधिक जोर देना। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन के उपयोग द्वारा संवर्धित व्याख्यान देना। मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है? विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए ग्रेडिंग का तरीका, प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना, सीखने में सुधार हेतु एक विस्तृत पाठ योजना, विषयों के मध्य छात्र निष्पादन का एक रिकॉर्ड। सही हो जाएगा प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना। जैसे बोर्ड एग्जाम के या हर एक क्लास का ब्लूप्रिंट आता है, उसी के आधार पर हर एक चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये सब दिया होता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2025 की दिशा निर्देशिका में शामिल नहीं है? रटने के तरीकों से सीखने को दूर करना, परीक्षाओं को अधिक कठोर और कक्षा शिक्षण पर आधारित करना, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। तो इसमें आपके हो जाएगा परीक्षाओं को अधिक कठोर और कक्षा शिक्षण पर आधारित करना। अध्यापक स्वयं या विद्यार्थियों की सहायता से वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों एवं प्रदर्शन हेतु वस्तुओं को निर्मित करता है, कहलाते हैं श्रव्य, दृश्य, असुरक्षित, श्रव्यदृश्य। तो इसमें आपके हो जाएगा असुरक्षित, ऑप्शन सेकंड। खुद बना रहे हैं तो असुरक्षित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है? मूल्यांकन में सभी उद्देश्यों की संप्राप्ति की जांच करना, विषय वस्तु को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, विषय कालांश के समय का प्रभावी उपयोग करना, अधिगम क्रियाओं के चयन में किसी प्रकार की अनिवार्यता। तो इसमें ऑप्शन आपके जो 4 हैं ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रचनात्मक उपागम के लिए आवश्यक है? विद्यार्थियों को सीखने के प्रति आत्मनियंत्रक एवं आत्म जागरूक होना चाहिए। शिक्षक को मुख्य रूप से सुविधान प्रदाता होना चाहिए, न कि अनुदेशक। सही कूट का चयन करना है। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। विज्ञान शिक्षण के अधिगम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? कौन से अधिगम संसाधन उपलब्ध हैं? शिक्षक के करने के बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा? शिक्षक ने कक्षा के लिए क्या योजना बनाई है? पाठ्य पुस्तकों में क्या बताया गया है? तो अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कथन है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो आपका हो जाएगा शिक्षक को करने की बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा। शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं निर्माण, नियम या सिद्धांत की खोज का अवसर दिया जाता है। प्रयोगशाला, आगमन, व्याख्यान, प्रायोजना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आगमन विधि। भूमि में पाए जाने वाले खनिज, चट्टानों, धातुओं को प्राप्त करने, उनके गुणों का विश्लेषण करने, ताप, दाब आदि का अध्ययन करने में कौन से निम्न विषय का से संबंध है? कृषि विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भू विज्ञान। तो इनमें आपके जो सही सब्जेक्ट का क्रम है वो हो जाएगा भू विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। खनिज वाला आ जाएगा चट्टान भू विज्ञान, धातुओं का प्राप्त करना, गुणों का विश्लेषण रसायन विज्ञान और ताप दाब का कार्य वाला हो जाएगा भौतिक विज्ञान। विज्ञान को अस्थायी माना जाता है क्योंकि ये भविष्यवाणी कर सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान नए साक्ष्य के आधार पर संशोधन के लिए खुला है। ये यादृच्छिक अनुमानों पर निर्भर करता है। ये पूर्ण रूप सत्य देता है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान नए साक्ष्यों के साथ संशोधित होने के लिए खुला है, क्योंकि इसमें जो पूर्व वैज्ञानिकों ने जो धारणा दी, नए वैज्ञानिक खोज के आधार पर उसको गलत भी साबित कर सकते हैं। मर्सिडीज मॉडल गेलागर विज्ञान के शिक्षण एवं सीखने के 3 पहलुओं पर जोर देता है। इनमें से कौन सा एक लागू नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपके, देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। ज्ञान के आधार का अर्जन, परीक्षण एवं मूल्यांकन, समझ पैदा करना, अनुप्रयोग का पता लगाना। इसमें आपका हो जाएगा परीक्षण एवं मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के परीक्षण का उद्देश्य
ऐसे अंक और ग्रेड प्राप्त करना है जो व्यक्तिपरक कारकों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहता है। निबंधात्मक, लघुतरात्मक, मौखिक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घटक शिक्षा क्रम के चयन और संगठन को प्रभावित करता है? मूल्यांकन, शिक्षक, निर्देशन एवं परामर्श, पर्यवेक्षण एवं प्रशासन। तो इसमें आपका हो जाएगा शिक्षक। विज्ञान शिक्षण के प्राप्य उद्देश्यों के निर्धारण हेतु आवश्यक कथन है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधारित, कक्षागत शिक्षण आधारित, विद्यालय कार्यक्रम आधारित, समस्त विषयों पर आधारित। इसमें आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधारित। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान प्रयोगशाला की प्रमुख भूमिका नहीं है? विज्ञान की प्रशंसा प्राप्त करना, दुनिया के बारे में जिज्ञासा को जागृत करना, विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, वे जितने वैज्ञानिक तथ्यों को याद कर सकते हैं उनकी संख्या को बढ़ाना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। विद्यालय में पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ये शुल्क संग्रहण के औचित्य में सहायता करता है, ये संस्था को प्रसिद्धि पाने में सहायता करता है, ये बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, ये बालकों में अध्ययन में रुचि विकसित करने में मदद करता है। तो इसमें केवल सी और डी यही सही है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित को कौन से समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों को सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये सैद्धांतिक अवधारणाओं पर व्यवहारिक प्रयोग को हुए जोर देता है। ये गलत अवधारणाओं को विकसित करने वाले व्यवहारिक ज्ञान पर जोर देता है। ये सीखने को ज़्यादा नीरस और अरोचक बनाता है। बच्चों को वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से या मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति देता है। ऑप्शन 4 आपके सही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में क्षेत्र यात्रा का शैक्षणिक लाभ नहीं है? विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने में मदद करती है, बच्चे के सीखने में समुदाय के साथ साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना, विज्ञान में समुदाय को अधिगमकर्ता से जोड़ती है, विद्यार्थियों को बिना शैक्षणिक लाभ के पाठों को छोड़ने की अनुमति प्रदान करती है। तो ये आपके ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ये इसका लाभ नहीं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता एक ये सुनिश्चित करती है कि ये पूर्वाग्रह से मुक्त हैं? वेदता, सरलता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो इसमें आपके ऑप्शन 4 हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक विज्ञान क्लब द्वारा संचालित की जाती है? खेलकूद गतिविधियों का आयोजन, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन, गणित प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, विज्ञान मेलों और प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। ऑप्शन 4 आपके सही हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करके बताया। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।